कौन एमएलए है महागठबंधन के अंदर जिसको लालच या डर नहीं दिखाया गया? सबको दिखाया। एनडीए की तरफ से सारे विधायकों को पैसा और डर दिखाया गया। जो लोग कमजोर थे वो बिक गए। आज कैमरे पे कह दिए कि सबको फोन जाता है, आपको भी सबको फोन जाता है, सबके पास लोग आता है, ऑफर लेकर के आता है। ऑफर भेजो, लालच भेजो, लालच से नहीं टूटता है कोई, तो उसको डर दिखा दो। तो आपको डर भी दिखाया गया, पैसा का भी बोला गया? हमें डर किस बात का दिखाएगा? पैसा कितना ऑफर हुआ? ऑफर हो ही रहा था, सबको 5 करोड़ ऑफर हो रहा था। 5 करोड़ मिलेगा, आप ले गायब हो जाए तो बात नहीं है। मामला यही है कि बीजेपी चुनाव को कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं समझती। बीजेपी चुनाव को युद्ध समझती है और युद्ध में जितने तरह का षड्यंत्र करना है वो करती है। वो विधायक कमजोर थे इसलिए टूटे। ये भी एक बात कि आप एमएलए को डराइएगा, धमकाइएगा, उसको ईडी का डर दिखाइएगा, कहीं ना कहीं फंसा देंगे। ये कहीं इस बार कहां चूक हो गई महागठबंधन से? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। इस बार कहां चूक हो गई? क्या बीजेपी का पैसा का जादू चल गया, बीजेपी की ताकत जो है, जो हमेशा वो इस्तेमाल करती है, उसका जादू चल गया, या कहीं ना कहीं विधायक लोग को, जो भी लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, उनको किसी न किसी तरीके का एक खुन्नस था जो खड़े हुए हैं, या तो उनसे या तो तेजस्वी यादव से? देखिए, खुन्नस अगर होता तो ये तो सदन में दिखता कि पार्टी से खुन्नस है। बिल्कुल। अभी सदन जस्ट खत्म हुआ। सदन में ये सारे विधायक एक साथ विपक्ष के साथ बैठे थे, सरकार से लड़ भी रहे थे, और अचानक से जब चुनाव आया तो खुन्नस हो गया, ऐसा तो बात नहीं है। मामला यही है कि बीजेपी चुनाव को कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं समझती। बीजेपी चुनाव को युद्ध समझती है और युद्ध में जितने तरह का षड्यंत्र करना है वो करती है। युद्ध में सब जायज है। और ये केवल विपक्ष की पार्टियों के लिए चिंताजनक है, ऐसी बात नहीं है। जो पार्टी हार गई, महागठबंधन हार गया, केवल महागठबंधन के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए चिंताजनक बात। लोगों ने अपना वोट दिया और आपने सीट दिया महागठबंधन को 35। जो नॉन एनडीए पार्टियां थी वो टोटल थी 41। 35 महागठबंधन, नॉन एनडीए में आपका एमआईएम 5, बसपा 1, 41 हम लोग थे। तो जनता ने जब मैंडेट दिया कि हम आपको 41 लोग दे रहे हैं और 41 में एक सांसद तय था, बिल्कुल, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जो नीतीश कुमार पूरे जीवन ये कहते रहे कि भाई जितना सीट है उतना ही नॉमिनेशन होना चाहिए, चुनाव में क्यों जाते हैं, तो बीजेपी को कायदे से तो 5वां नॉमिनेशन करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, एनडीए को करना नहीं चाहिए था, उन लोगों ने किया। और करने के बाद जिस तरीके से विधायकों के पीछे लोग लगे, वो विधायक कमजोर थे इसलिए टूटे। ये भी एक बात है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप एमएलए को डराइएगा, धमकाइएगा, उसको ईडी का डर दिखाइएगा, कहीं ना कहीं फंसा देंगे, ये कहिएगा। एक विधायक है, आपको कहाँ कुछ किया गया या कहा गया? किसको नहीं कहा गया? कौन एमएलए है महागठबंधन के अंदर जिसको लालच या डर नहीं दिखाया गया? सबको दिखाया। आप भले कैमरा पर नहीं बोले, यानी कहीं ना कहीं आपको भी बोला गया होगा। सबको बोला गया, भले ना बोले। हम तो बोल ही रहे हैं, हम कैमरा पर बोल रहे हैं। एनडीए की तरफ से सारे विधायकों को पैसा और डर दिखाया गया। जो लोग कमजोर थे वो बिक गए। या कहिए एक बात ये भी हो सकती है कि मान लिया हमने कोई गलती नहीं की तो हम क्यों डरेंगे। लेकिन बीजेपी वैसे नहीं देख रही है। आप देखिए, जिसको वो फंसाना चाहती है, आप जीरो हैं, आपके ऊपर एक एफआईआर नहीं है, कोई आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बीजेपी तब भी तो किसी को जेल में भेज दे रही है। अभी सोनम वांगचुक का आपने मामला देखा, 170 दिन उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा, और अब जाकर के बीजेपी कर रही है कि नहीं, हम अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं। तो 170 दिन तो उसका गया। ये जो डर है, ये डर दिखा करके लोगों को तोड़ना, धमकाना और उससे चुनाव जीतना, ये कोई गर्व की बात नहीं है। संदीप सौरभ क्यों नहीं डरे? संदीप सौरभ नहीं डरे, हमारी पार्टी है उस तरह की है, हम लोग टूट नहीं सकते हैं कोई हालत में। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गोला चले चाहे बंदूक चले, जिसको चुनेंगे उसको चुनेंगे। हाँ भाई, हमारे लिए कोई चुनाव केवल चुनाव नहीं है, वो एक राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई है। हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें विपक्ष के साथ हम हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो संसद में चल रहा है, और देश के जो हालात हैं जहां पे आपको हर चीज अमेरिका से पूछ के तय करना पड़ रहा है, तो वहां पे विपक्ष को मजबूत करना है। एक सांसद अगर हम दे पाए, अपना योगदान दे पाए, तो हम क्यों नहीं देंगे? तो कांग्रेस इतना बड़ा धोखा कैसे? क्योंकि इसको लोग तो धोखा ही बोलेंगे। कांग्रेस को तो आत्ममंथन करना चाहिए। मैं इस बार कांग्रेस के व्यवहार से बहुत दुखी हूं, और जो रवैया कांग्रेस का रहा, आप समझिए कि, और ये ट्रेंड कांग्रेस में दिख रहा है। मैं
तो कह रहे माँ बीमार थी। माँ बीमार थी वो तो एक अलग बात है, ये तो आरजेडी के जो विधायक है वो कह रहे हैं। कांग्रेस के जो 3 विधायक गायब रहे। सवाल यही है कि जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होकर के तमाम तरह का सत्ता संभाल रही है, उसके बड़े नेता बिहार में बैठ जाते हैं आकर के चुनाव के टाइम पे। एक बार भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने इस पे कोई पहलकदमी ली कि बिहार में चुनाव होना है, अपने विधायकों को संभालना है हमें? बिहार के जो राज्य अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, एक बार भी इस पूरे प्रोसेस में वो शामिल नहीं हुए। तो कांग्रेस में कोई तीसरा आदमी को आपने कहा कि वो जिम्मेदारी संभालेंगे, उन्होंने कहा सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, सब ठीक है। पता चला 3 विधायक आपके नाराज थे या जो भी थे या सेट हो गए थे तो गायब हो गए। और क्या माना जाएगा? और क्या माना जाएगा? और क्या माना जाएगा जब वोटिंग के दिन आप नहीं निकल पा रहे हैं? तो ये कांग्रेस को देखना चाहिए। दूसरी बात, वो कांग्रेस के लिए भी हम कहेंगे, आरजेडी के लिए भी कहेंगे, बाकी सब पार्टियों के लिए कहेंगे, आप चुनाव में जब टिकट देते हैं तो मिनिमम पॉलिटिकल कमिटमेंट इसका आकलन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो मिल गया सामने उसको टिकट दे दिए, वो जीत गया, उसको पार्टी की विचारधारा से मतलब नहीं है, मौका पाने पर आपके पक्ष में वो खड़ा नहीं होगा। यही हुआ पिछले बार जब हम लोग फ्लोर टेस्ट करवा रहे थे विधानसभा के अंदर, उधर से लोग गायब हुए लेकिन इधर के ही लोग पहले निकल गए, तो वहां भी हम लोग हार गए। इस बार फिर से वही हुआ, एग्जैक्ट संख्या रहने के बावजूद हम लोग हारे। तो सबसे बड़ी गलती किसकी? आप किसको मानते हैं? गलती किसकी नहीं, ये दौर इस तरह का है जिस दौर में राजनीति के भीतर कोई नैतिकता नहीं बची है, मूल्य नहीं बचे हैं, और जनता को धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार कर दिया गया है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, इसको तथाकथित खेला कह दिया जाएगा। ये खेला नहीं, ये बेईमानी है, ये लूट है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने और पैसा पर लोग और क्या है? ये डरा करके, पैसे का इस्तेमाल करके, सत्ता का दुरुपयोग करके अगर आप चीजों को डायरेक्ट खरीद रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो चिंता की बात जनता के लिए भी है। डायलॉग बोल दिया, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग तो सामने आके भावुक होकर कह रहे थे कि ये सब ऐसा ऐसा हो रहा। हॉर्स ट्रेडिंग ही तो है ये, हॉर्स ट्रेडिंग। और क्या होता है? हम लोग कह रहे हैं कि चलिए महागठबंधन तो अपने विधायकों को जबरदस्ती, कोई विधायक वहां जबरदस्ती कैद नहीं था। आप कहीं कैद थे कि नहीं? हम लोग थे वहां पर। हाँ। एक साथ बैठ के वहां पे मीटिंग हुई, चर्चा हुई। बोला जाएगा उसको कैद नहीं कोई था भाई, क्यों कैद रहेगा? जिसको मन था बाहर निकलना था निकला। हम तो 8 बजे रात में घुसे, 9 बजे दिन में हम अपना काम कर रहे थे। तो कोई जबरदस्ती नहीं था, ये था कि सब लोग एक जगह अगर रहेंगे तो प्लान ठीक तरीके से बन पाएगा। वोट डालने में जो टेक्निकल चीजें होती हैं, आप एक ऐसे करके ऐसे और ऐसे नहीं कर सकते थे, एक ऐसे ही लिखना था। अगर कोई ऐसे और ऐसे कर दिया तो उसका वोट कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीजों की जानकारी कैसे एमएलए को लिखना रहता है? सीधा बस पाई खींचिए, टोपी मत पहनाइए, जूता मत पहनाइए एक को। तो ये सब नियम था, ये सब एमएलए को जानना था, उसका प्रैक्टिस करना था वोट देने का। चूंकि ये हमेशा तो होता नहीं है, हम तो दूसरी बार एमएलए, लेकिन हम तो पिछली बार ये वोट नहीं दिए थे। तब ये कहा जाए कि महागठबंधन में एक टूट है, जो टूट नहीं है, लेकिन ये जो कमजोरी चिन्हित हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी कहिए, या कहिए कि जो लोग प्लानिंग कर रहे थे उनके दिमाग में ये बातें नहीं आई, और आई भी तो उन्होंने सही तरीके से उसको डील नहीं किया, वो एक कमी रह गई। टूट नहीं है, पार्टियां तो सब। बड़ी बात आप आज कैमरे पे कह दिए कि सबको फोन जाता है, आपको भी सबको फोन जाता है, सबके पास लोग आता है, ऑफर लेकर के आता है, और जो विधायक इसमें टूटे हैं नहीं बताएंगे, हम खुल के बता सकते हैं कि कौन लोग आपको फोन करता है, वो बीजेपी का होता है कि अफसरशाही कोई होता है, कुछ तो दोनों लोग होते हैं। देखिए, बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, नीतीश जी को जिस तरीके से अपहरण किया गया, कैसे किया गया? नीतीश जी के पार्टी के अंदर भाजपा ने अपने स्लीपर सेल नेताओं को खड़ा किया, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब भाजपा के लोग हो गए। जो आईएएस मुख्यमंत्री सचिवालय को संचालित करता है, देखता है, उसको पहले अपने पक्ष में खड़ा करो, नहीं खड़ा हो रहा है उसको कहीं और ट्रांसफर करो, अपना व्यक्ति को वहां भेजो, और वहां से प्लानिंग बना करके कौन सा व्यक्ति किस चीज से टूट सकता है उसका एक आकलन रखो। उसमें आईएएस इन्वॉल्व है, उसमें नेता इन्वॉल्व है, ऑफर भेजो, लालच भेजो, लालच से नहीं टूटता है कोई तो उसको डर दिखा दो। तो आपको डर भी दिखाया गया, पैसा का भी बोला गया? हमें डर किस बात का दिखाएगा? पैसा कितना ऑफर हुआ? ऑफर हो ही रहा था, सबको 5 करोड़ ऑफर हो रहा था। 5 करोड़ मिलेगा, आप ले गायब हो जाइए। ये बात नहीं है। राजनीति हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि हमको पैसा ले लेना है या कुछ कर लेना है।
हमारी पार्टी का वो सिद्धांत नहीं, और हमारे पार्टी में सिद्धांत के साथ समझौता करने का चलन भी नहीं। चलन भी नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम आज कर देंगे और कल फिर से पार्टी में सटे रहेंगे, जैसे कई पार्टियों में होता है। दिल नहीं बोलता। जो लोग ये किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, पार्टियों को तोड़ने का चल रहा है, इसको लेके जनता के अंदर भी जागरूकता बढ़े। केवल पार्टियों का ये चिंता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि महागठबंधन की चिंता नहीं है, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले हर व्यक्ति की चिंता है। बिल्कुल, तो देख लीजिए संदीप सौरभ हमारे साथ थे, किस तरीके से सारी बातों को स्पष्ट किया आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।